प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारे से एक कहानी। जिंदगी एक सफर है और उतना ही मनोरंजक है ट्रेन का सफर। इस सफर में कई जाने अनजाने लोगों से मुलाकात होती है, जिनके मिलने और बिछड़ने का सिलसिला चलता रहता है। इन सब के बीच कुछ यादें भी अपनी जगह बनाती रहती हैं, जो किसी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं होती। ऐसे ही एक सफर का जिक्र करते हुए बीसी नायडू ने अपनी कहानी ट्रेलर में लिखा है। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं SM शरीफ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मैंने देखा कि गाड़ी खचाखच भरी है, पर जिस डिब्बे के सामने कुली खड़ा था वो बिल्कुल खाली सा था। अंदर आते ही मैंने देखा कोने में ऊपर की सीट पर बिस्तर पड़ा है तथा नीचे एक बेडिंग पर 2 युवक बैठे हैं। इसी बीच एक लड़का जगह की तलाश में अंदर आया। मैंने उसे अपने पास जगह दे दी। वो हैदराबाद जा रहा था। अब दोनों युवकों ने अपना ध्यान बटाकर मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जी नागपुर, मैंने कहा। अब उस शायर सी सूरत के लंबे बालों वाले युवक ने कहा, मैं हैदराबाद दक्कन जा रहा हूँ और ये मेरे मित्र प्रोफेसर साहब भोपाल उतरेंगे। बहुत खूब, अच्छा साथ रहेगा। मेरा अनुमान ठीक था, वो लंबे बालों वाले सज्जन शायर ही थे। गाड़ी चलने में अभी देर थी। आपका दौलत खाना? हाँ, आजकल नागपुर में ही रहता हूँ। अंग्रेजी के अखबार में सब एडिटर हूँ, मैंने उनकी जिज्ञासा शांति के लिए कहा। धीरे धीरे यात्री बढ़ने लगे। एक सेठ जी अपनी सेठानी, 2 बच्चों और टीन के 2 बड़े बड़े ट्रंकों के साथ आ घुसे। आते ही उन्होंने सामने की बर्थ पर अपने कबीले के साथ आसन जमाया। अब पूरा डिब्बा भरा भरा सा नजर आने लगा। यात्री यहाँ वहाँ दुबके बैठे थे। कुछ देर बाद भागी भागी एक स्त्री आई। उसके गले और सीने पर चांदी के गहने लदे थे। दरवाजे के पास से ही उसने पूछा, बाबूजी, ये गाड़ी फरीदाबाद जाएगी? इससे पहले कि कोई जवाब दे, सेठ जी ने अकड़ कर डांटा, ये नहीं जाएगी, दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ। स्त्री को यकीन ना हुआ, पर वो उतर गई। कुछ देर बाद वो फिर आई। साथ में उसके 20-25 वर्षीय एक लड़का था। वो लोग एक जगह देखकर बैठ गए। किसी ने कुछ न कहा। गाड़ी चलने तक भीड़ काफी हो गई। गाड़ी के चलते ही सब ने इत्मीनान की सांस ली। सेठ जी अपने कुनबे समेत खाना खाने लगे। हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। नजीर के पूछने पर विद्यार्थी युवक ने बताया कि वो जलंधर में BA में पढ़ता है। लड़का कुछ परेशान सा दिख रहा था। हैदराबाद क्यों जा रहे हैं? नजीर साहब ने आत्मीयता से पूछा। लड़के ने कहा, मेरी बहन है वहां। अच्छा, नजीर ने कहा। बड़ी मुसीबत में हूं। लड़के का स्वर कुछ खोया हुआ सा था। बहनोई ने किसी अन्य स्त्री से संबंध बना रखा है। बहन को बहुत सताता है। उसे वापस लेने जा रहा हूं। बहनोई से झगड़ा किए बिना फैसला नहीं होगा। शांति से काम लो, नजीर ने समझाया। गाड़ी तीव्र गति से पड़ रही थी। अचानक आवाज आई, कूद पड़ा, कूद पड़ा। देखने पर पता चला कि उस स्त्री के साथ आया हुआ युवक फरीदाबाद स्टेशन पर कूद पड़ा। एक्सप्रेस ट्रेन होने के कारण गाड़ी तो वहां रुकी नहीं। औरत घबराई सी देखती रह गई। फरीदाबाद का छोटा सा स्टेशन उस स्त्री को मानो अंगूठा दिखाकर पीछे भाग रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे आदमी से गलती हो गई। औरत रो रही थी। वो लड़का कौन था? एक साथ कई आवाजें आई। पता नहीं, मेरे आदमी ने मेरे साथ बिठा दिया था कि वो फरीदाबाद जाएगा। अब वो मेरा सब रुपया और टिकट भी साथ लेकर कूद गया है। औरत ने असहाय अबला की तरह रोते रोते कहा। लोगों ने कहा, हम तो समझ रहे थे कि वो तुम्हारे भाई हैं। सेठ जी अपनी जीत के गर्व में हंस रहे थे। खाते खाते ही उन्होंने कहा, मैंने तुझे कहा था ना, तब उतर जाती तो ये मुसीबत क्यों आती।
अब मथुरा जाकर रुकेगी गाड़ी। कुछ होश है? अब तो औरत बेहद घबरा गई। उसने सिसकते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आपकी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता। लोगों ने उसे समझाना बुझाना शुरू किया, पर उसका जी छोटा हो रहा था। सेठ जी ने फिर कहा, ये तो तू बच गई, वरना फरीदाबाद में तो तेरे गहने तक उतार लेता। औरत के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। गंभीर वायुमंडल को हल्का करने के लिए ख्याल से हमने प्रोफेसर साहब से पूछा, कौन सा विषय पढ़ाते हैं? उर्दू। कौन से कॉलेज में? मद्रास के न्यू कॉलेज में। अच्छा। भोपाल किस सिलसिले में? यूं ही मुलाकात के लिए। सेठ जी और उनके बच्चे खाना खाने के बाद संतरे के बाद मिठाई और जाने क्या क्या कुछ खाए जा रहे थे। औरत होश हवाश गुम किए गाड़ी रुकने के इंतजार में थी, पर गाड़ी हर स्टेशन का तिरस्कार करती हुई आगे बढ़ रही थी। हर स्टेशन पर वो स्त्री उतरने के लिए तैयार होती, पर गाड़ी भागती ही जा रही थी। एक धोबी जो साथ में सफर कर रहा था, उसने कहा, घबराती क्यों है? गाड़ी कोसी रुकेगी, वहां से बस से फरीदाबाद वापस चली जाना। सेठ जी अब भी खा रहे थे और उस औरत का मजाक उड़ाए जा रहे थे। मेरी बात क्यों नहीं मानी? स्त्री रोते रोते कहे जा रही थी, बाबूजी, मुझे कोई फरीदाबाद पहुंचा दो। मैं औरत हूं, अकेली कैसे जाऊंगी? मेरा टिकट और रुपया लेकर वो भाग गया है। चल चुप रहे, क्या फरीदाबाद लगाई है? चल मेरे साथ मथुरा उतर जाना, वहां से मैं शाम को कोसी पहुंचा दूंगा। औरत चुप हो गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतने में कोसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लोगों ने उस औरत को उतर जाने के लिए कहा, पर दिलासा देने वालों में से कोई भी उसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने नहीं उतरा। औरत उतर गई। उसके प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही सेठ जी ने ललकारा, उतरी कहाँ जाती है? पकड़ी जाएगी। पीछे के गेट से जा, पिछले गेट के उस पार बस जाने को तैयार है। लोगों ने इशारा किया, जाओ उसमें बैठ जा। औरत भागती जा रही थी। हम लोग खिड़कियों से देख रहे थे कि बस उससे पकड़ी जाएगी या नहीं। हमारी गाड़ी चल दी। वो अब भी बेतहाशा भाग रही थी और हम लोग अपनी खोखली सहानुभूति लिए बैठे थे। दूर से हम लोगों ने देखा कि वो बस में बैठ गई। नजीर ऊपर की बर्थ पर जाकर चुपचाप किताब लेकर लेट गए। मैं भी बिस्तर पर चला गया। प्रोफेसर साहब कुछ सोच रहे थे। विद्यार्थी खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। गाड़ी अगले स्टेशन पर पहुंची तो सेठ जी भी उतर गए। सबने कहा, चलो भला टली। अब नजीर, प्रोफेसर, विद्यार्थी और मैं ही रह गए थे। नजीर ने कहा, ताश खेलें? हम ताश खेलने लगे। ताश से ऊपर हमने चाय मंगाई। नजीर साहब ने गालिब का एक शेर गुनगुनाया, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। प्रोफेसर साहब, आपने कभी मोहब्बत की है? उसी चक्कर में पड़ा हूं। प्रोफेसर साहब ने कुछ शर्माते हुए कहा और इससे अधिक कुछ नहीं बोले। हमने अनुमान लगाया कि वो भोपाल इसीलिए जा रहे हैं। साथ में अपनी महबूबा के लिए प्रेजेंट का भारी बोझ है। विद्यार्थी ने बताया कि जालंधर में उसकी प्रेमिका है, उसके ही कॉलेज में पढ़ती है। मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? नजीर ने मेरी ओर देखते हुए कहा, कह नहीं सकता, यह खुशनसीबी मुझे अब तक नहीं मिली। मैंने मुस्कुराकर कहा, सब धोखा है, फरेब है। नजीर चिल्लाया। उसने अपने सूटकेस में से नीले लिफाफे में पड़ा एक खत निकाला और दिखाया। बम्बई में आजकल डॉक्टर है, लंदन से हाल ही में वापस आई है। एक जमाने में मुझे ठुकरा कर कह दिया था कि तुमसे कोई सरोकार नहीं, और अब ढलती उम्र में ये खत लिखा है। ये खत। नजीर की स्पष्टवादिता पर मैं हैरान था। उसने फिर कहा, लिखती है, प्यारे नजीर। नजीर ने हंसते हुए ठहाके से कहा, सब बकवास है। प्रोफेसर साहब को नजीर की बातें खल रही थीं, पर अपना समूल लिए चुप थे। भोपाल स्टेशन आने से पहले प्रोफेसर साहब ने अपना सामान बांधा, प्रेजेंट की गठली को हाथ लगाकर इत्मीनान कर लिया। गाड़ी के रुकते ही उन्होंने हम सब से हाथ मिलाया और तपाक से उतरकर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। बुर्का हटाए एक बड़ी बड़ी आंखों वाली युवती खड़ी थी। साथ में उसके एक
बुढ़िया थी। बुढ़िया ने प्रेजेंट की गठरी को जैसे पहचान लिया और तुरंत अपने हाथ में ले लिया। युवती ने बुरखे से अपना मुंह ढक लिया। प्रोफेसर साहब हमारी ओर बिना देखे उनके साथ चल दिए और एक ही क्षण में हमारी नजरों से ओझल हो गए। प्रोफेसर साहब किसी कुटीला के चक्कर में फंसे हैं। नजीर ने भांप कर कहा। हम चुप रहे। सेठ जी की जगह खाली थी। नजीर ने कहा, अब सोएं? हम तीनों सो गए। रात काफी हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड कुछ बढ़ गई थी। लेट नहीं होगी ऐसा अनुमान था। थकान के कारण हम ऐसे सोए कि कुछ खबर ना रही। सुबह उठते ही तीनों डाइनिंग कार में चले गए। हमारी चाय आते ही नजीर ने कहा, लंबी उम्र हो तेरी, अच्छी बनाई है ना? बेरे ने हामी भरी और नए अतिथियों के लिए कॉफी, सांभर, वड़ा लाने दौड़ा। मोहब्बत झूठी है, विद्यार्थी समझदार बनकर कह रहा था। नजीर विद्यार्थी को समझा रहा था कि अपने बहनोई के साथ किस तरह का बर्ताव करे। गाड़ी आमला और परासिया की खादानों के पास से तेजी से लड़खड़ाती गुजर रही थी। आसमान पर गहरे बादल छाए थे और कुछ बूंदाबांदी हो रही थी। विद्यार्थी ने चुप्पी भंग करते हुए भावुकतावश मुझसे कहा, आपका स्टेशन अब करीब है, ना जाने अब कब मुलाकात होगी। हम चुप रहे। नजीर ने कहा, अब अपने डिब्बे में वापस चले। वापस आकर हम अपनी जगहों पर बैठ गए। नागपुर आते ही नजीर ने कहा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दूसरी ओर विद्यार्थी की भावुक अलविदा थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, अब कहाँ मिलेंगे। मैं दोनों की अलविदाई की मन ही मन में तुलना कर रहा था। मैंने दोनों से हाथ मिलाया और गाड़ी से उतरकर अन्य मुसाफिरों की तरह मैं भी ओझल हो गया। पुली के पीछे पीछे ब्रिज पर से जाते हुए मुझे नजीर की बातें याद आ रही थीं। इश्क मोहब्बत सब बकवास है। सामने सामान का बोझा लिए उतरते हुए पुली चिल्लाया, हटना बाबूजी। मैं हट गया। अपनी अर्ध चेतना से अब मैं जाग गया। मानो अब तक सिनेमा का ट्रेलर चल रहा था और असल पिक्चर के लिए अब मूड में आ गया था। या यूं समझिए कि सफर जिंदगी का ट्रेलर था और जिंदगी की यथार्थ फिल्म अब शुरू हो गई थी, कठोर और ठोस जीवन। अभी आपने सुनी बीसी नायडू द्वारा लिखित कहानी ट्रेलर। वाचन स्वर था SM शरीफ का। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति